हेलो गाइस, स्वागत करते हैं समाधान स्टडी चैनल में। और लेटेस्ट अपडेट के लिए साथियों मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे कि पल पल आपको अपडेट देते रहते हैं। किसी भी न्यूज़ या फिर कोई नोटिफिकेशन निकले या फिर कुछ भी अदर जो है एक्टिवेट होती रहती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको सबसे फास्ट समाधान स्टडी जो है रूबरू कराता है उस न्यूज़ से। तो साथियों मैं चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस करें। तो साथियों मैं अभी जो आपकी क्लासेस चालू करूंगा वो केमिस्ट्री की क्लासेस है। कौन सी साथियों? केमिस्ट्री की क्लासेस है जिसमें आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यू कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे जो है आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे कि पीएटी, पीपीटी, प्री वेटनरी और अदर एग्जाम जितनी भी है साथियों जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी जो है मैं अभी आपको कवर अप कराऊंगा। तो साथियों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का यह सेशन स्टार्ट करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है साथियों रेगुलरली सभी क्लासेस को अटेंड करें। और ये आज हमारी जो है पार्ट थर्ड मतलब क्लास थर्ड है, तो आप सभी जो है स्टूडेंट जो है इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। और इसे चाहूंगा मैं साथियों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके भी भाई बहन हैं जिन्हें साथियों अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग जो है अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो साथियों मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का अपना यह सेशन स्टार्ट करूंगा। तो चलिए पुनः फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ और अब बढ़ूंगा मैं अपने क्वेश्चनों की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के चारों चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? हुंड का नियम, पाउली का नियम, फैराडे का नियम या आहार नियम का है? चलिए बताइए, मुझे कमेंट्स करें। 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आंसर की ओर बढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम ना लेती हुई साथियों आपका जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा तो साथियों ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर मैं आपके टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? पाउली। क्या होगा इसका राइट आंसर? पाउली होगा। चलिए बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का सिद्धांत है? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, आपमान से या फिर चक्रण से? तो सही सभी लोग कमेंट्स करें। तो बिल्कुल आपने किया है साथियों ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। क्या होगा? चक्रण। इसका राइट आंसर क्या होगा? चक्रण। बिल्कुल सही प्रयास किया है सभी साथियों ने। चलिए थोड़ा फास्ट कमेंट्स करिए तो साथियों ज्यादा मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष के अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट कराता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या? तो सभी साथी लोग आंसर करेंगे। तो बिल्कुल आपका बेहतर प्रयास साथियों, बिल्कुल उम्मीद के अकॉर्डिंग आप लोग सही कमेंट्स कर रहे हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या फिर उपरोक्त सभी? चलिए 39 का क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल बेहतर आंसर क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने कहा था आपको, बताते रहता हूँ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। और जो है न्यूट्रॉनों पर साथियों उदासीन होती साथियों, इन पर उदासीन चार्ज होता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। 2, 8, 18 यह निश्चित नहीं है। तो चलिए बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कमेंट्स करें। बिल्कुल बेहतरीन प्रयास आप सभी साथियों का। बिल्कुल आपने किया है 8, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। इनकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर होगा 9, 10, 18, 19। चलिए बिल्कुल सभी कमेंट्स करें सभी साथी। बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल बेहतर प्रयास किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरए के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 42 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 138 और 88। ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साथियों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग थोड़ा फास्टली चल रहे हैं, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। क्लास समझ ना आए तो दोबारा एक बार देखना है आपको। चलिए किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन
हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा 2, 4, 6, 8। तो चलिए बिल्कुल बेहतर प्रयास, बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल बेहतर प्रयास किया होगा। कितने हो गए? 4 हो गए। के में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो चलिए विद्यार्थी लोग सभी आंसर करेंगे। तो बिल्कुल कितने किया आपने? 19, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। कितने किया है आपने? 90, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे भारी कक्षा है हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो चलिए बिल्कुल आंसर करेंगे 18। बिल्कुल आपने सही प्रयास किया। क्या होगा? 18 होगी अधिकतम संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसी के अकॉर्डिंग साथियों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। कुछ यहाँ पर आपको एथलेटिक और बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसके द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। m-z क्या होगा? m-z। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होता है 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन या 35 न्यूट्रॉन? तो चलिए मैं कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा। बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रयास आपने किया है 18 न्यूट्रॉन, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? मतलब आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें से जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास संबंधित नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1s 2s 2p किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, तो यह है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा राइट आंसर? Ni सोडियम का यह जो है विन्यास है। चलिए परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहले कक्षा में 2 रहते हैं, दूसरे में 8 रहते हैं, तीसरे में 10 रहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए पहले में 2, दूसरे में 8। आप लोग साथियों 2 8 8 2, चल बताइए सभी लोग कमेंट्स करें। चलिए बिल्कुल बेहतर प्रयास किया है। क्या आपने किया है? ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल बेहतर प्रयास किया। पहले में 2 रहेंगे साथियों, दूसरे में 8, तीसरी कक्षा में 8, और जो बचे हुए कक्षा है उसमें जो परमाणु द्रव्यमान है उसके अकॉर्डिंग साथियों लास्ट कक्षा में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्व के रूप में है? 41 नंबर का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपने किया ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। 2 8 8 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन आपके Al एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, तो चलिए बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। कितनी है? 13। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन आंसर करेंगे सभी लोग, तो बिल्कुल आपने किया है 10, तो बिल्कुल राइट आंसर। आपको साथियों पीरियोडिक टेबल याद करना है, और मैं आपको बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी पीरियोडिक टेबल एक ही वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको ट्रिक के थ्रू उसे याद रखना है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नए स्टूडेंट जैसे ही जुड़ते हैं, और एक ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्वर्ण पत्र जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों उस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। चलिए स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरणें? चलिए बिल्कुल बेहतर प्रयास आपने किया है अल्फा का किरणें, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। बिल्कुल साथियों बिल्कुल आपको अंत तक मजा आएगा, आप लोग बने रहिएगा। चलिए आप ही का चैनल है साथियों, आप लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके ही भाई बहन और आपके साथियों को इसकी न्यूज़ और इसकी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में से निम्न कक्षा की ओर जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम होता है, इसमें इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1, 2, 8, 10। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, तो बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल बेहतर प्रयास किया। क्या होगा इसका राइट आंसर, 10 होगा, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10, 12, 8 या 2। तो चलिए इसमें आप काउंट कर लीजिए, इसमें कितनी होगी साथियों संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जल्दी से कमेंट कीजिए। 48 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। क्या होगी साथियों, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट कक्षा में होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो कितनी संख्या इसमें 2 है। चलिए एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसमें द्रव्यमान संख्या होगी। तो चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट्स करें। बिल्कुल 39 आपने ऑप्शन टिक किया है, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 39 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, एक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10, 1, 0, 1, 2, 3। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल बेहतर प्रयास। कितनी होगी, 3। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्थायी नाभिक में आपको बताना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है, प्रोटॉन की कक्षा अधिक न्यूट्रॉन होती है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, कोई प्रोटॉन नहीं होता है। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल बेहतर प्रयास किया है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान होती है। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाता है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n क्यूब होगी। चलिए सभी विद्यार्थी लोग कमेंट्स करें। तो बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल बेहतर प्रयास किया। 2n स्क्वायर होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि किसी उसके लिए पर्याप्त रिक्त कक्ष समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है, आपको बताना है। हुंड का नियम, पाउली का नियम, अबाउ का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम। तो बिल्कुल आपने किया है हुंड का नियम, तो बिल्कुल सही प्रयास किया। क्या होगा इसका राइट आंसर, यह जो है हुंड का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या फिर पाउली। तो बिल्कुल आपने किया है हाइजेनबर्ग, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी लोग बिल्कुल फास्ट कमेंट्स करें, बिल्कुल आपके कमेंट्स बिल्कुल लेट आ रहे हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युग्मत निर्धारण नहीं किया जाता है, यह कथन बताना है आपको। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का, पाउली के अपवादक सिद्धांत का, अबाउ का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारा का। तो चलिए बताना है यह कथन किसका है। तो बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किन। चलिए सभी के कमेंट्स का इंतजार है हमें। बिल्कुल एक्स किन, बिल्कुल सही प्रयास साथियों। चलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, मिल्टन। चलिए 67 नंबर का फास्ट कमेंट्स करें साथियों। रदरफोर्ड होगा नहीं, थॉमसन होगा नहीं, चैडविक होगा नहीं, तो क्या होगा, मिल्टन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, और बचा है क्या सा इलेक्ट्रॉन के आवेश, तो बिल्कुल मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर मेसॉन। चलिए बिल्कुल आपने किया है मेसॉन, तो बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर, मेसन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या फिर प्रोटॉन पर।
चलिए 69 नंबर का कमेंट्स करें। तो बिल्कुल आपने किया है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर या फिर परमाणु भार पर? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या पर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या पर। न्यूट्रॉनों की खोज की एंडरसन, पाउली, युकावा या फिर गोल्डस्टीन? चलिए न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी बताइए जल्दी से। चलिए बिल्कुल बेहतरीन प्रयास किसने की? पाउली ने की थी। बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे आप सभी विद्यार्थी। चलिए इसका कमेंट्स करें। मेसान के खोज करता है पाउली, चेडविक, युकावा, थॉमसन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? युकावा। तो साथियों मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दिल से आपको सेशन अच्छा लगा हो तो साथियों यह सेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट साथियों हमने 50 क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको दे नहीं सकते, 50 क्वेश्चन ही आप लोग जो है क्लास को 2 बार देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जामों के लिए मायने रखते साथियों। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों बिल्कुल आप लोग जल्दी से जल्दी इसे शेयर करेंगे और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम आपसे इस सेशन में विदा लेते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और अच्छी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे और रेगुलरली आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करते रहिएगा। तो चलिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल अपने घर में रहिएगा।